गुड मॉर्निंग क्लास 12th एक्सरसाइज 4.4 में हमारे पास दो टॉपिक हैं, वन इज माइनर एंड सेकंड इज कोफैक्टर। पहले आप देखिए माइनर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम आई जे से। आई इज अ रो एंड जे इज अ कॉलम। ये तो होगी इसकी डिनोशन। अब इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, किसी भी ए आई जे एलिमेंट का माइनर जो है वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है जो आपको मिलेगा उस आईथ रो एंड जेथ कॉलम को डिलीट करके। देखिए आप कैसे कर सकते हैं और अच्छे से आगे। ये जैसे आपके पास फर्स्ट कॉलम है तो आपको जब इसका एलिमेंट का मैट्रिक्स में से माइनर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? लेट्स सपोज आपने M11 लिया, तो जब आपने M11 लिया तो ये रो गई, ये कॉलम गया, बचा क्या यहाँ पे आपके पास 3, तो ये माइनर हो गया। सेम ऐसे जब आपने इसका M12 लिया -4, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, बचा क्या आपके पास 0। सेम ऐसे जब आपने 0 को लिया तो ये 0 गया, ये रो गई, कॉलम गया, बचा क्या -4। तो M21 का माइनर कितना हो गया? -4। ऐसे M22 3 है, ये रो और ये कॉलम गया तो कितना बचा? 2, ये आपका माइनर हो गया। इस तरीके से आपको आपके माइनर्स निकालने हैं। अब ये जो आपके पास M21 है, M21 का रो गया, कॉलम गया, जो आपके पास बचा वो -4, तो -4 आ जाएगा। फिर M22 जो है, रो गया, कॉलम गया, बचा क्या? 2, तो ये 2 आपका क्या हो जाएगा? इसका माइनर हो जाएगा। इस तरीके से आपके माइनर निकल जाएंगे। अब बारी आती है आगे कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। जो टर्म होती है उसको स्मॉल ए आई जे ऐसे रिप्रेजेंट करते थे किसी भी एलिमेंट को, लेकिन जो कोफैक्टर है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। डिफाइन इसको कैसे किया जाता है? -1 की पावर आई प्लस जे, जो रो और कॉलम है उसका एडिशन, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है माइनर से। ये पूरा जो होता है ये हमारा निकलता है कोफैक्टर। अब आप देखिए कैसे निकलेगा और अच्छे से क्लियर कीजिए। ये हमने इसी क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका फर्स्ट पार्ट है। माइनर निकाले, इस तरफ मैं इसके कोफैक्टर निकाल रही हूँ। कोफैक्टर में क्या है? A11 कोफैक्टर निकाला तो -1 की पावर हो जाती है A11, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम? इसका माइनर, इसका माइनर क्या था? 3, तो मल्टीप्लाई में 3 किया। -1 की पावर 1 + 1 कितना हो गया? 2, मल्टीप्लाई 3। माइनस की पावर इवन नंबर है तो 1 × 3 3 आ गया। ऐसे ही सेम आप A12 निकाल लें, -1 की पावर 1 + 2, ये कितना है आपके पास? 0 है इसका माइनर, तो 0 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही A21 -1 की पावर 2 + 1, 21 का माइनर कितना था? -4, -4 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा। अगला है आपके पास M22 लोगे जब आप, तो 22 का माइनर है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, पावर में लिखा 2 + 2, तो यहाँ से ये सॉल्व होगा। इस तरीके से निकलेगा। लेकिन अगर यही, ये तो था आपका 2/2 मैट्रिक्स। अगर आपकी बड़ी मैट्रिक्स हो तब आप क्या करेंगे? देखिए माइनर निकालते टाइम, ये मैट्रिक्स है, आपको सभी एलिमेंट्स निकालने हैं। मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट लिया है। मान लो आपको M11 निकालना है, तो M11 ये वाला एलिमेंट है, इसकी रो गई, ये वाली रो गई, ये कॉलम गया, बचा जो ये वाली मैट्रिक्स, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे जैसे हम पहले निकालते थे, स्टार्टिंग में हमने निकाला था। तो 5 × 2 -1 × -1। यहाँ पे क्योंकि सिंगल टर्म बची थी तो वही छोड़ दी कि यहाँ पे क्या है, ये पूरी इतनी मैट्रिक्स बच रही है, तो आप इसका सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 5 × 2 10, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 10 + 1 11 हो गया। अब 11 आपका माइनर आ गया, कोफैक्टर निकाला तो आगे इजी है, -1 की पावर 1 + 1, M11 कितना था? 11 लिखा, -1 की पावर इवन नंबर है +1 × 11 11 आंसर आ गया। अब ध्यान इस बात का देना है, जब तो आपको पर्टिकुलर बोला हो कि आपको किसी पर्टिकुलर नंबर का माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तब तो आप उसका निकाल लेना। लेकिन जब आपको सिंपली बोला हो कि माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालो इस डिटर्मिनेंट या इस मैट्रिक्स के, तो आपको सारे के ही निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे 2/2 मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट्स 4 थे, तो 4 ही माइनर निकले, 4 ही कोफैक्टर निकले। लेकिन ये 3/3 मैट्रिक्स है तो इसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, तो आपको 9 के ही माइनर और 9 के ही कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। सेम इसी तरीके से जब आप ये सेकेंड लोगे, M12 लोगे, तो ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, 3 × 2 6, -0 × -1, इस तरीके से आपका माइनर निकलेगा। फिर वैसे ही कोफैक्टर, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा अलग है, मैं इसलिए इसको सॉल्व किया है यहाँ पे मैंने। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम का यूज करके आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स के सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करके आपको इवेल्युएट करना है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो देखिए आप कैसे करेंगे। हमने जब डिटर्मिनेंट निकाला तब मैंने बताया भी था आपको कि ज़्यादातर हम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम लेते हैं, लेकिन हम कोई भी रो कोई भी कॉलम का यूज करके हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए पहले हमने माइनर लिया, सेकंड कॉलम का यूज करना है, माइनर लिया M21 जब आप यहाँ पे लेंगे तो आपके पास ये रो गई, ये कॉलम गया, तो बचा क्या? 2 × 3
M21 सॉरी रो लेनी है ना, हमने सेकंड रो लेनी है। तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो बचा क्या, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 8। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 8 16, 9 माइनस 16 इज -7। ये तो माइनर आ गया। अब यूज़ क्या करने हैं हमने, कोफैक्टर सेकेंड रो के। तो कोफैक्टर निकालेंगे जब आप -1 की पावर 2 + 1, कोफैक्टर लिया M21 का कोफैक्टर कितना है, -7, वैल्यू पुट की, ये आपका कोफैक्टर आ गया। अब अगला आपको पूरी सेकंड रो यूज़ करनी है, तो अगला क्या है, 0, 0 से ये रो गई, ये कॉलम गया, बचा क्या, 5 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 8। वो सॉल्व किया, यहाँ से आपका माइनर आ गया, उसकी वैल्यू पुट की, कोफैक्टर निकाल लिया हमने। सेम अगला है 2 3, ये रो गया, ये कॉलम गया, 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। सेम इस तरीके से आपका माइनर निकला, देन कोफैक्टर निकला। यहाँ तक तो सेम था जो अब तक आपने किया पिछले क्वेश्चंस में। आगे देखिए, जब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम का यूज़ करके, उसके कोफैक्टर्स का यूज़ करके, तो आप कैसे निकालोगे, पहले आप टर्म लिखोगे उस रो की। जैसे हमने यहाँ पे रो सेकंड यूज़ की, तो A21, फिर उसको मल्टीप्लाई किया उसके कोफैक्टर A21 से, प्लस सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड रो A22, फिर उसको मल्टीप्लाई किया उसके कोफैक्टर से कैपिटल A22, प्लस स्मॉल A23 इंटू A23 कैपिटल A23। अब देखिए A21 कितना था, 2, लेकिन इसी 2 का कैपिटल A21 कितना निकला है, 7, तो 2 इंटू 7, प्लस A22 कितना था, 0, कैपिटल A22 कितना निकला है, 7, देन A23 कितना था, 1, और कैपिटल A23 निकला है -7, वैल्यू पुट की, 2 इंटू 7 14, 0 इंटू 7 0, 1 इंटू -7 14 -7 इज 7। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। यहाँ पे आपको बोला गया था कि आप सेकंड रो का यूज़ करें, जिस भी रो जिस भी कॉलम की बात की हो उसी के आप माइनर कोफैक्टर्स निकालिए और इस तरीके से आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। ऐसे करना है आपको आपका क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, और आपकी ये एक्सरसाइज इसी तरह कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।